विपक्ष में बात करना स्वतंत्र है, मैं माना था, लेकिन किसी के चरित्र में अलछन लगाना, किसी के आत्मविश्वास ला ठेस पहुंचाना, इला कौन आदेश करे है? कौन बोले है ऐसे बोले बर? कौन से नियम में लिखा है? जो अधिकार है उतना ही आरोप लगा सकी, किसी के चरित्र में टिप्पणी नहीं कर सके। धिक्कार है इसे भारतीय जनता पार्टी के ये महामंत्री ला। मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है सर, आपके तो परमिशन से मैं इतना रिकॉर्ड कर रहा हूं गंभीर शब्द, आपकी बातें, इतना निंदनीय शब्द, विधायक मैडम के पक्ष इतना में आपको भी अभद्र पक्ष शब्द दिखाना जो जरूरी कलेजा है, ला तो छेद इसलिए के मैंने निकाल आपको दी, फोन किया वो था। कैसे लिखीस? मैं पूछना चाहता सर, हूँ। वो बोला था ना मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, तो कैसे लिखीस हो? इतना घटिया शब्द, ओकर बावजूद भी मैं अपन फैसला से अटिक रही हूँ। वो आदमी के सोच ल देखो, वो आदमी के घटिया सोच ल देखो, ला जरा से भी पछतावा नहीं है, जरा। देखे हो कि बिलाईगढ़ विधानसभा में जिस तरीके से फेसबुक में एक अभद्र टिप्पणी करे गए हवे, वो टिप्पणी में विधायक मैडम के जब बयान नहीं सावे तो हमन सामने वाला पक्ष यानी जो जांगड़े जी ओकरो पक्ष जाने की कोशिश करें और ओकर से चर्चा करें। वो ऑडियो भी हम आपन ला सुनाबो और करबो, पर वो ऑडियो को लेकर के मैडम के विचार है वो ला आपन के बीच में रखे बयान। मैडम, आपन का कहना चाहत हो? सबसे पहले तो जो ऑडियो बनाए हैं, जो ऑडियो रिकॉर्ड हो है, ओला दर्शक मला सुनावा। ये पहली ओकर से बातचीत हो, ओकर पक्ष है ओला बिल्कुल ओला दर्शक मला सुनावा कि वो का बोला थे, का कहा थे, ओला सुनावा, साथ साथ हम भी सुनबो। तो दर्शकों, आपन ला पहली जो बातचीत हो है ओकर पक्ष आपन के बीच रखा था। हेलो, हाँ जी बोलिए। सर बेदराम जांगड़े जी ना बात कर रहे हैं? हाँ जी बोलिए। सर, आपके परमिशन से मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपकी बातें। हाँ। दरअसल विधायक मैडम के पक्ष लिए हैं, आपके भी पक्ष दिखाना जरूरी है, तो इसलिए मैंने आपको फोन किया था। सर, जो फेसबुक टिप्पणी हुई है जिसमें बेदराम जांगड़े आपके नाम पर है और उसमें लिखा है बीजेपी मोर्चा अनुसूचित जाति का महामंत्री, तो ये आप ही हैं, वो पद में आप ही हैं? जी जी। सर, वो टिप्पणी के बारे में बताइए, क्या वो टिप्पणी है और उसमें क्या आपका अपना कहना है, क्या विचार है उसमें? देखिए, ये 2 दिन पहले की बात है जी। सरसीवा में, नगर पंचायत सरसीवा में आत्मानंद स्कूल है, पीएम श्री करके। ठीक है। और वहाँ जो है शाला प्रवेशोत्सव और वृक्षारोपण का कार्यक्रम था। ये शासकीय कार्यक्रम था और ये राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था। ठीक। तो वो कार्यक्रम में मैडम जो है, सभी लोगों को निमंत्रण दिया गया था, जैसे कि सामान्य रूप से, उसमें किसी को विशेष रूप से अतिथि और ऐसा कुछ नहीं था, जिसमें विधायक मैडम भी आई थी। हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष संजय भूषण पांडे जी भी थे, भाजपा के जिला अध्यक्ष ज्योति पटेल जी भी थे, और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष सुभाष जलान जी भी थे, और नगर पंचायत के अध्यक्ष गुलोचन बंजारे जी थे, और सभी लोग उपस्थित थे, भाजपा कांग्रेस सबके थे। ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, मैडम का जो है स्वागत सत्कार मुख्य अतिथि होता है, वैसा ही हुआ। उसका भाषण भी अंतिम में हुआ। ठीक है। और उसने क्या किया, भाषण जैसा ही शुरू किया, 10 मिनट भाषण देने के बाद लाइन कट गया। तो उसने जो है भाषण को बीच में रोक दिया और बोले कि जब लाइट आएगा तभी मैं भाषण करूंगी। अच्छा। और इसके बाद 15-20 मिनट तक रोक दिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, पहली दूसरी क्लास, 5वीं क्लास के, वो नीचे बैठे। और इसके बाद में जब जो है कलेक्टर साहब लोग बोले कि चलो बच्चे लोगों को काफी किताब वितरण कर लेते हैं, ठीक, और वृक्षारोपण कर लेते हैं, तो फिर वो कार्यक्रम निपटाए। इसके बाद में मैडम का लाइट आया तो फिर भाषण चालू। ठीक है। भाषण चालू हुआ तो इसने जो है वहाँ के कर्मचारी, प्राचार्य से लेकर सभी लोगों को चमकाना चालू कर दिए। कलेक्टर भी थे, एसडीएम में थे, सभी लोग मंच में बैठे थे।
और ये बार बार प्रोटोकॉल की बात कर रही थी कि विधायक का प्रोटोकॉल अलग होता है, उसका इस तरीका से स्वागत सत्कार सारा चीज होना चाहिए। अब मेरे को बताइए, क्या वो कार्यक्रम में जो है विधायक का स्वागत सत्कार करने के लिए झांझ मंजीरा से स्वागत करते करते लाए उसको? और मैडम बोल रही है कि उसमें मैं नाच गान करती आते और बच्चे लोगों को चूमते चाटते आते, ऐसा करके उनका ये था। तो भाई तुम सरकारी कार्यक्रम है, छोटे छोटे बच्चों का कार्यक्रम है, आप ऐसे कैसे कर सकते हो जी? सर मैंने इस विषय पे उनसे सवाल पूछा कि मैडम प्रोटोकॉल क्या है, क्या होता है मैडम प्रोटोकॉल? का हाँ सुनिए, देखिए सुनिए सर, फिर आप कहेंगे। मैडम से जब बात हुई इस विषय में कि प्रोटोकॉल की आप बात करें, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, तो उनका कहना है ये सर ये पहली बार नहीं है, कई दफ़े ऐसा है कि प्रोटोकॉल का पालन नहीं हुआ है, एक बात। और दूसरी बात तो वहाँ भी बोले कि मुझे नाच गान झांझ मंजीरा ढोल नगाड़े वाली बात नहीं है, जो नियम है संवैधानिक पद है उसका प्रोटोकॉल का तो पालन होना चाहिए ना, उनका ये कहना है। माने जो नियम है, चाहे मेरी जगह पे कोई भी पार्टी के विधायक बैठे उससे मतलब नहीं है, लेकिन प्रोटोकॉल संवैधानिक पद है जिसमें एक विधायक चुनी हुई प्रतिनिधि है, उनका सम्मान होना चाहिए कि नहीं? तो प्रोटोकॉल में तो होना चाहिए ना सर, इसमें गलत क्या है? देखिए मैं एक चीज बता रहा हूँ, मैडम को मुख्य अतिथि के रूप में ही मंच में बैठाए थे कलेक्टर साहब, और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे थे, बीच में उसको उठ के जगह दिए। ठीक है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष तो किनारे बैठ गए, कलेक्टर साहब भी किनारे बैठे, बीच में मैडम को जगह दिए और इसमें भाषण भी। लेकिन जो फोटो है प्रोटोकॉल होता है जांगड़े जी जो फोटो है ना, और जिसमें कार्ड लिखा है जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कलेक्टर साहब को लिखा गया है, और जो फोटोज है उस कार्ड की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें लिखा है बतौर मुख्य अतिथि। हाँ है कि मेरी बात सुनिए, ये कार्यक्रम शाला विकास समिति ने आयोजित किया था, ठीक है, और इसमें कार्ड में सिर्फ कलेक्टर और शाला विकास समिति के अध्यक्ष का उसमें नाम लिखा था। देखिए, यदि हमारे मन में ऐसा जो है भाव रहता तो मैडम को कार्यक्रम में नहीं बुलाते, क्यों बुलाते जी? नहीं, बात ये है जांगड़े जी, ठीक है, आप अगर बुला रहे हैं तो प्रोटोकॉल की तो पालन होगी ना पहले, या तो फिर आप ना बुलाइए, आपको अगर ऐसा लगता है, माने जो भी हो, कहीं कार्यक्रम हो रहा है, या तो आप बुला रहे हैं तो प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, जो संविधान के पद की बात है, ये भी जायज़ है। अच्छा, मेन बात ये बताइए, जिस तरीके से वो शब्दावली लिखा गया है, शब्दावली का चयन है, वो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उस मंच में कलेक्टर साहब स्वयं थे, और उसने जो शब्द का उपयोग किए मैडम जो है, वहाँ पे एक एक कर्मचारी रो रहे थे, ऐसे टाइप का किया है। और हमने जो कुछ भी बातें किया वो राजनीतिक बातें किया, कोई प्राइवेट बातें थोड़ी किया जी। विधायक है, विधायक के खिलाफ में गलत करेगी तो उसके खिलाफ में यदि हम बयानबाजी नहीं करेंगे, बोलेंगे नहीं, किसके खिलाफ में बोलेंगे आप बताइए? नहीं जांगड़े जी, देखिए, एक आदत है, वो क्या करती है, 2 कैमरा वाले रखे रहती है, ठीक है, और वो जो है मंच पे कई कार्यक्रम में हमने देख लिया, वो उठबुटांग बोलती है, किसी को चमकाती है, और इस तरीका से, और वो टोटल चीजें श्रेय लेने के लिए इस तरीका से न्यूज में डालती है। पार्टी के खिलाफ में भी बोलती है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, कर्मचारी लोगों के खिलाफ में भी बोलती है, वो चमकाते रहती है, और इसके बाद में उसी को वो जो है वायरल करती है, ताकि वो जो है अपना जो है वो परिसाद ले सकें ऐसे करके। मैं आपसे ये बस कह रहा हूँ, स्पेसिफिक सवाल था जांगड़े जी। देखिए, आपका तो आप तो सत्ता में है, ये विपक्ष में है, तो राजनीतिक बातें ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता है, लिखने की स्वतंत्रता है, आप लिखिए, जो अधिकार में है वो गलत नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने जो शब्द लगाए हैं, नंगा नाच किया गया, क्या ये शब्द उचित है? आप इतने बड़े पद में हैं। आप मेरे को एक चीज बताइए, पत्रकार साहब, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है सर। हाँ, तो क्या एक विधायिका क्षेत्र की वहाँ का जो कलेक्टर भी बैठा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता को छोड़िए, डीएम, विकास खंड शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, सब लोग हैं, क्या उसको रुला दें? क्या ऐसे गाली दे के उठपुटांग? क्या ये शोभा देता है क्या उसको विधायक को? नहीं, ठीक है सर, क्या इसको हम बर्दाश्त करेंगे? क्या हम चाहते तो वहीं पर उसका बेइज्जत कर सकते थे, उसको मना कर सकते थे, उसके खिलाफ में नारा लगा सकते थे विधायिका के खिलाफ में, लेकिन ये तो हमारे जो है नेताओं का और कार्यकर्ताओं का मैं अभिनंदन करता हूं कि उन लोगों ने ऐसा नहीं किया, कुछ नहीं किया।
लेकिन सर आपने तो सार्वजनिक फेसबुक में आकर के जैसे शब्दों का प्रयोग और ये जो कह रहे हैं नंगा नाच करने वाली शब्द आपने प्रयोग करा, आपने उसमें लिखा है कि शराब बिचवाते हैं और जुआ सट्टा खिलाते हैं, ये जो आरोप आप लगाए हैं फेसबुक पर पे, एक तो बात की इस पे आप, मैं बस इस पे क्या आपका आंसर चाहूँगा। दूसरी बात ये है कि उस वीडियो में उस दिन में कलेक्टर साहब ने भी कहा कि भाई प्रोटोकॉल का पालन होना चाहिए, दोबारा इस बात का ध्यान रखें। देखिए एक चीज बता रहा हूँ, हाँ आप भिलाई विधानसभा, ये देखिए गांव में जुआ सट्टा दारू का कारोबार चल रहा है, उसको पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाते हैं, मैडम तुरंत थाना पहुंच जाती है, ढोला झंडा लेके बैठ जाती है कि ये हमारा आदमी मत पकड़ो। ठीक है, धर्मांतरण का विषय है तो पूरा बिलाईगढ़ क्षेत्र में देखिए पूरे सतनामी समाज धर्मांतरित हो रहे हैं। इनके कुछ दिन पहले पंजाब गई थी और पंजाब में जो वहाँ के पादरी हुई जो आज जेल के सलाखों में, उसको माई बाप बोल रही थी, पप्पा बोल रही थी, पूरे सब लोगों ने भारत देश ने देखा, आज तक चैनल में चला, IBC 24 तमाम छत्तीसगढ़ के चैनल और देश के चैनल में चला, पूरा देश ने देखा। अभी कुछ महीना पहले उसके घर में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम हुआ था पादरी लोगों का। क्या करना चाहती विधायक आप बताइए। जो है आप सत्ता में होने के नाते राजनीतिक आप कहिए, लेकिन सिर्फ एक महिला जनप्रतिनिधि और महिला होने के नाते जो टिप्पणी आपने करा है उस पे बस आप बताइए, क्या वो अभी भी आप उसमें अडिग है, सहमत है, आपको लगता है कि वो सही पोस्ट है? देखिए भाई साहब, मैं अपने वक्तव्य पर और टिप्पणी पर पूरी तरीका से अडिग हूँ और हमने जो है उसको लिखा है। दूसरी चीज एक चीज बता रहा हूँ, यदि वो क्षेत्र की विधायक है जी तो उसमें महिला पुरुष वाली बात नहीं है, उसमें बर्दाश्त करने की क्षमता भी होनी चाहिए। यदि वो दूसरे को नसीहत देती है, दूसरे के खिलाफ में बोलती है, दूसरे को बेइज्जत करती, तो उसको अच्छा लगता है। लेकिन जब उसके खिलाफ में बोला जाता है और वो जो कर रही है उसी के विरुद्ध में बोला जाता है तो उसको बुरा लगता है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, आप बताइए। ठीक है, क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, दोनों तरफ के हमें पक्ष रखना जरूरी था जांगड़े जी, है ना। तो आपका भी पक्ष है कि जिस तरीके से उसमें टिप्पणी हुई और तमाम चीजें, इनका मैडम का जो आरोप लगाना है, तो बस यही मेन था। तो धन्यवाद जांगड़े जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी। तो पूरा ऑडियो हवे जेकर से बात करें ना वो बखूबी जनता ने ला सुनिस देखी से। अब आपन ला जो ये ऑडियो में समझ में आता हवे कि अपन उद्बोधन में सम्मान नहीं दो। पहली बात तो मैं हर मंच में सम्मान देना नहीं भूला और मैं वो दिन के भी कार्यक्रम में मैं सब ला सम्मान दे हूँ। मोर एक वीडियो है, ओला दर्शक मन ला आप दिखाओ। पटेल जी मंच में विराजमान पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय मोर चाचा सुभाष जलान जी, मंच में विराजमान मोर चाचा मोर पिता तुल्य दुर्गेश केसरवानी जी। वो कि अपन चमका था जे व्यक्ति मोर ऊपर आरोप लगा थे कि अधिकारी कर्मचारी मतलब चमका थे, मंच में चमका थे, एक भी रिकॉर्ड उठा करके दिखाए, वो प्रूफ दिखाए कि मैं आज तक कौन ला चमकाए। भाई इतना मैं जरूर बोलता हूँ कि एक संवैधानिक पद है, ओकर गरिमा ला बरकरार रखना है, ओकर गरिमा ला बना करके रखना है, तो प्रोटोकॉल के पालन होना चाहिए। मैं हर जगह बोलता हूँ, जहाँ मोल अपमान के सामना करना पड़ा थे वहाँ बोलता हूँ, ये मोल लिए ही लागू नहीं हुए, ये दुनिया के हर जनप्रतिनिधि के लिए लागू होते। एक बार नहीं कई बार अपमान के सामना करना पड़े, वहाँ पर मैं बोले हाँ मोर अधिकार है, मैं बोलबे कर हूँ। मैं व्यक्तिगत पद में थोड़ी ना, ये सार्वजनिक पद है, मोर संवैधानिक पद है, एक से तीर मोला बोलना पड़ते। प्रोटोकॉल पार्टी तय नहीं करे, प्रोटोकॉल संविधान तय करते। ठीक है, अपन के अपन पक्ष में एक भी आता है कि आखिर में कहा था कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, वो अपन बात में अड़ी। हाँ, वो व्यक्ति साफ बोला थे कि मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ, जब वो व्यक्ति पढ़े लिखे नहीं है तो इतना गंभीर शब्द, इतना निंदनीय शब्द, इतना अभद्र शब्द जो कलेजा ला छेद के निकाल दी, वो कैसे लिखिस? मैं पूछना चाहता हूँ। वो बोला था मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, तो कैसे लिखिस? हो इतना घटिया शब्द, ओकर बावजूद भी मैं अपन फैसला से अटिक रही हूँ। वो आदमी के सोच ला देखो,
वो आदमी के घटिया सोच लो देखा होला, जरा से भी पछतावा नहीं है, जरा से भी पछतावा नहीं कि मैं का लिखे हूँ, का बोला था। पार्टी के विपक्ष में बात करना स्वतंत्र है, मैं माना था, लेकिन किसी के चरित्र में अलछन लगाना, किसी के आत्मविश्वास ठेस पहुंचाना, इला कौन आदेश करे है? कौन बोले है ऐसे बोले बर? कौन से नियम में लिखा है? जो अधिकार है उतना ही आरोप लगा सकी, किसी के चरित्र में टिप्पणी नहीं कर सके। धिक्कार है इसे भारतीय जनता पार्टी के ये महामंत्री ला। तो अब आगे की का योजना है आपन की? आप ला बताता हूँ भैया, मैं आप ला शुरू बोले ये व्यक्तिगत पद नहीं, संवैधानिक पद है, और संवैधानिक पद के साथ साथ एक महिला जनप्रतिनिधि जेकर बारे में आप पढ़ना पसंद नहीं करो, वो व्यक्ति के हाथ से अपन लिखे हैं, तो मैं तो एक लड़ाई लड़ूँ, जोर शोर से लड़ूँ, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। ये नारी जात के आत्मसम्मान के बातें आज मैं पीछे हट गई, इतना बड़े पद मेरे के मैं पीछे हट गए। मोर तो क्षेत्र के जनता, मोर महिला, ये छत्तीसगढ़ के कितना सारा महिला, ये देश में कितना सारा महिला आदमी मन ओकर कितना फायदा उठाई, वो बिचारी मन के प्रति का नहीं लिखी, का नहीं करी ऐसे आदमी। मैं बिल्कुल पीछे हटने वाला नहीं हूँ। मैं एक सबक सिखा के रहूँ ये आदमी ने, जरा से भी कर घमंड तो देख कि मैं अपन शब्द में अटिक रही हूँ, बोलते पढ़े लिखे नहीं हूँ, उद्बोधन नहीं करे हूँ, जैसने पाई तैसने बोल दी का सोशल मीडिया में। तो अपन देखा था कि दोनों पक्ष सामने आए हैं। अब सामने वाला अपन बात में मैं हाँ अडिग रिहूँ वाला बात जैसे भी आया अपन सब सारे सुने हो दोनों पक्ष ला। अब देखना हुई कि आगे का एमा कुछ नवा खबर निकल के आते का कुछ होता है, तो अब आगे एपिसोड आगे का कुछ हुई हमारा जरूर बताओ। तब तक देखते रहो अपन महानदी न्यूज़। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।